देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 8 जनवरी 2025 को एक जीआर निकाला है और इस जीआर के तहत पूरे महाराष्ट्र में जो जन्म दाखिले अब तक रजिस्टर नहीं हुए, मतलब पैदाइश के बाद में 1 साल के अंदर जो जन्म दाखिले रजिस्टर किए जाते हैं वो कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल तहसील इनको पावर्स है। अगर 1 साल से ज़्यादा देरी होगी तो फिर वो पहले कोर्ट से लिए जाते थे, कायदे में अमेंडमेंट हुआ और तहसीलदार या कलेक्टर को पावर दिए। तो कलेक्टर तो नहीं लेते हैं, उन्होंने तहसीलदार नायब तहसीलदार को पावर्स दिए हैं और नायब तहसीलदार वो अलाउ करते हैं। मालेगांव के ताल्लुक से जो पार्लिमानी इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी के डॉक्टर सुभाष भामरे बुरी तरह हार गए और बाद में जो लोकल असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें भी आईएम के लीडर आए चुन के। तो उस बारे में बीजेपी ने तहकीक की और उन्हें पता चला कि कुछ वोटर्स बढ़ाए गए थे। बाद में मालूमात लिए उन्होंने, तो उनको ऐसा दिखा कि भाई ये कुछ तकरार करना चाहिए। तो उस हिसाब से डॉक्टर किरीट सोमैया ने गवर्नमेंट को तकरार किए, कलेक्टर को तकरार किए, कमिश्नर को तकरार किए और ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मालेगांव में रोहिंग्या या बांग्लादेशी और इन्होंने ये बोगस जन्म दाखिले बनाए और वो वोट दिए। इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने SIT कायम की और SIT मालेगांव में जो 4000 दाखिले मिले उसके ताल्लुक से तफ्तीश कर रही है। तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है इस तफ्तीश को और 1.5 महीने में अभी तक एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं मिला है। लेकिन इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने दूसरे ऑफेंसेस कुछ लोगों पर रजिस्टर किए। जन्म दाखिला तकरीबन जो 4000 दिए हैं वो तहसीलदार में जो कागज़ात दाखिल किए हैं वो बोगस है, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा है। हालांकि बोगस नहीं है। अब उसमें अगर एक एप्लीकेंट ने अर्जी दी, पहले कागज़ के ऊपर उसके बाप का नाम था, आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे बाप का नाम है, बाद में उसकी शादी हो गई तो राशन कार्ड में नाम कम हो गया, शोहर जहाँ का है वहाँ का नाम आया, आधार कार्ड भी उन्होंने तब्दील किए। तो भाई ये नाम में कैसा फ़र्क है ये बता के। और कई लोगों के इल्ज़ाम कि भाई तुम्हारी पैदाइश हुई यूपी में, जो लोग मालेगांव में आके बस गए अभी है, तो फिर यहाँ क्यों बनाए तुमने। तो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के फौजदारी मुकदमे दाखिल किए। बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023 में जो अमेंडमेंट है और पहले भी थी, तो उसमें कलम 15 में ऐसा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर जन्म का दाखिला तहसीलदार से या वो अथॉरिटी से बोगस डॉक्यूमेंट दाखिल करके, बोगस मालूमात देके या गुमराहकुन तरीके से या फ्रॉड करके या कोई भी तरीका हुआ तो वो रद्द करने के पूरे इख्तियारात हैं उनको। तो वो रद्द नहीं की उन्होंने और उसी में कंपाउंडिंग ऑफेंस है सेक्शन 24 में कि भाई अगर ये से बोगस डॉक्यूमेंट किए तो वो कंपाउंड करते हैं तो और 1000 रुपये तक जुर्माना है, कोई उसको सज़ा नहीं है। पेनल प्रोविज़न भी बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन में। लेकिन चूँकि यहाँ मुसलमानों को बदनाम करना था मालेगांव के और भी जगह के, तो उसमें इन्होंने क्या किए कि 420 किए, बोगस डॉक्यूमेंट बनाए, ऐसी झूठी तकरार दे के गुनाह नोंद कराए। उसमें कुछ लोगों के ऊपर, कुछ औरतें भी हैं जो ज़ईफ़ हैं, कुछ जवान लड़कियाँ हैं, जो एजेंट ने, जो वकीलों ने बनाए उनको भी वो की है। वो तफ्तीश अपनी जगह पे चालू है। सबसे हमने मालूमात लिए, वहाँ की मीटिंगें भी हुई और भी मालूमात लिए। तो आज अभी तक 1.5 महीने में इनके जो कागजात की तफ्तीश की है, कागजात बेतरतीब हो सकते हैं लेकिन एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इसकी आड़ में जो हुकूमत को डॉक्टर सोमैया ने जो तकरार दिया वो बिल्कुल सच्ची ऐसा समझ के गवर्नमेंट ने SIT बिठाई, SIT चालू है। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट ने 8 जनवरी को एक आदेश निकाला है और सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया महाराष्ट्र में कहीं पर भी जन्म दाखिले नोंद नहीं कर सकते। ऐसा ये गैर कानूनी है, एक्ट सेंट्रल है वो। ये 4000 का दफा है, ये आप रोक किए अलग बात है। लेकिन जो अभी कॉन्वेंट स्कूलों में, तमाम स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मार्च अप्रैल में एडमिशन शुरू होते हैं। एडमिशन के लिए मैनेजमेंट बगैर बर्थ एक्सट्रैक्ट जन्म दाखिले के दाखिला नहीं देती है। और अब अगर दाखिले 6 महीने तक SIT की तफ्तीश होगी तो 6 महीने तक बच्चों की परवरिश नहीं होंगे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग जिनको आधार कार्ड अपडेट करना है उसके लिए भी जन्म दाखिला ज़रूरी है। कुछ लोग जो मुस्लिम हैं, अब हज का दौर है, टूर से जाना चाहते हैं, उसके लिए पासपोर्ट बनाने भी जन्म दाखिला होना। और जिनके जन्म दाखिले नहीं होंगे तो आजकल रुके हुए हर चीज़ के लिए जन्म दाखिला कंपलसरी किया है। कुछ लोगों का ऐसा है कि जन्म दाखिले नहीं है लेकिन वो टीचर हैं, स्कूल सर्टिफिकेट है, सर्विस रिकॉर्ड है, लिविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन वो नहीं माना जाते, जन्म दाखिला चाहिए। इसलिए चूँकि पूरे महाराष्ट्र के लोग और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ज़ात, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। इसके लिए मालेगांव के जो लीडरान है शेख आसिफ साहब और
समाजवादी के मुस्तकिम डिग्निटी, ये पहले से सब सोशल काम में पहल करते आए हैं। और इन्होंने हमारे नामवर वकील महेंद्र संधांशु है बॉम्बे के, हम खुद भी साथ जुड़े हुए हैं और सीनियर वकील लगा के हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया है, उसमें तमाम कागजात दाखिल किए हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने दिए है कि पूरे महाराष्ट्र में जो है जन्म दाखिले नहीं होना, वो इंशाल्लाह रद्द किया जाएगा। इसलिए हमने जो केस दाखिल किया वो यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है ये, और सेंट्रल एक्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तरमीम करने का इख्तियार है। इनके रूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो 4000 दाखिले ये मुतनाज़ बोल रहे हैं वो रोकते आते थे, लेकिन ये उसकी आड़ में इन्होंने शुरू किया। और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है, अकोला है, औरंगाबाद है, भिवंडी है, नागपुर है, सब जगह ये उंगलियाँ कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये दाखिले दोबारा शुरू करने चाहिए, इसलिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया।